ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 17 श्लोक 14 और 15। देवद्विज गुरु प्राजपूजनम शौचम आर्चवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अनुद्वेगरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाण्यम तप उच्यते। भगवान बोले, अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यह शरीर का तप है। और जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी जप कहा जाता है। भगवान यहाँ शरीर का जप और वाणी का जप बता रहे हैं। परमदेव परमात्मा द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज, द्वैत जो लगा रहता है हर समय, करना है या नहीं करना, यही सोचते रहते हैं। द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज, सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, अपने गुरुदेव की पूजा, ज्ञानी लोगों का पूजन, और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर सदैव वासनाओं की ओर बहकता है। इसे अंतःकरण की उपर्युक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना शारीरिक तप है। उद्वेग न पैदा करने वाला, प्रिय, हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों की चिंतन का अभ्यास, नाम जप, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी विषयोन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती रहती है। इसे उस ओर से समेटकर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना वाणी संबंधी तप है। अब मन संबंधी तप आगे बताएंगे भगवान। वाणी केवल प्रभु के नाम जप में लगी रहनी चाहिए। यह हर समय इधर उधर लगी रहती है, प्रपंचों में लगती है। द्विज, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, ये शब्द किन किन के वाचक हैं और उनका पूजन करना क्या है? ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चंद्रमा, दुर्गा, अग्नि, वरुण, यम, इंद्र आदि जितने भी शास्त्रोक्त देवता हैं, शास्त्रों में जिनके पूजन का विधान है, उन सब का वाचक यहाँ देव शब्द है। द्विज शब्द ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का वाचक होने पर भी यहाँ केवल ब्राह्मणों के ही लिए प्रयुक्त है, क्योंकि शास्त्रानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य हैं। गुरु शब्द यहाँ माता, पिता, आचार्य, वृद्ध एवं अपने से जो वर्ण, आश्रम और आयु आदि में किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबका वाचक है। तथा प्राज्ञ शब्द यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को भलीभांति जानने वाले महात्मा, ज्ञानी पुरुषों का वाचक है। इन सब का यथायोग्य आदर सत्कार करना, इनको नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, इनके चरण धोना, इन्हें चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पण करना, इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुख पहुँचाने की उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है। शौचम पद यहाँ किस सोच का वाचक है? शौचम पद यहाँ केवल शारीरिक सोच का वाचक है, क्योंकि वाणी की शुद्धि का वर्णन 15वें श्लोक और मन की शुद्धि का वर्णन 16वें श्लोक में अलग किया गया है।
जल मृतिकादि के द्वारा शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना एवं शरीर संबंधी समस्त चेष्टाओं का पवित्र होना सोच है। आचरम पद यहाँ किसका वाचक? आचरम पद सीधेपन का वाचक है। यहाँ शारीरिक तप के निरूपण में इसका वर्णन किया गया, तब यह शरीर की अकड़ और ऐंठ आदि वक्रता के त्याग और शरीर की सरलता का वाचक है। ब्रह्मचर्य का क्या भाव है? ब्रह्मचर्य पद शरीर संबंधी सब प्रकार के मैथुनों के त्याग और भली भांति वीर धारण करने का बोधक है। अहिंसा पद किसका वाचक है? शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कभी जरा भी कष्ट न पहुंचाने का नाम ही अहिंसा है। इन सबको शारीरिक तप कहने का क्या भाव है? उपर्युक्त क्रियाओं में शरीर की प्रता है, अर्थात इनसे शरीर का विशेष संबंध है और ये इंद्रियों के सहित शरीर को उसके समस्त दोषों का नाश करके पवित्र बना देने वाली है। इसलिए इन सबको शारीरिक तप कहते हैं। अब वाणी संबंध तप बताते हैं भगवान। अनुद्वेकरम सत्यम और प्रियहितम, इन विशेषणों का क्या भाव है? इसके साथ इनके प्रयोग क्यों किया गया? चक का अवयव क्या भाव है? जो वचन किसी के भी मन में जरा भी उद्वेग उत्पन्न करने वाले न हों तथा निंदा या चुगली आदि दोषों से सर्वथा रहित हों, उन्हें अनुद्वेग कहते हैं। जैसा देखा सुना और अनुभव किया हो, ठीक वैसा भाव दूसरे को समझाने के लिए जो यथार्थ वचन बोले जाएं, उनको सत्य कहते हैं। जो सुनने वालों को प्रिय लगते हों तथा कटुता, रूखापन, तीखापन, ताना मारना, अपमान के भाव आदि दोषों से सर्वथा रहित हो, ऐसे प्रेमयुक्त मीठे सरल और शांत वचनों को प्रिय कहते हैं। तथा जिनसे परिणाम में सब कायित होता हो, जो हिंसा, द्वेष, डाह, वैर से सर्वथा शून्य हो और प्रेम, दया तथा मंगल से भरे हों, उनको हित कहते हैं। वाक्यम पद के साथ च का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्य में अनुद्वेकारिता का, सत्यता, प्रियता, हितकारता, इन सभी गुणों का समावेश हो एवं जो शास्त्र वर्णित वाणी संबंधी सब प्रकार के दोषों से रहित हों, उसी वाक्य के उच्चारण को वाचिक तप माना जा सकता है। जिसमें इन दोषों का कुछ भी समावेश हो या उपर्युक्त गुणों से में से किसी गुण का अभाव हो, वह वाक्य सांगोपांगवाचिक वाणी संबंधी तप नहीं है। स्वाध्याभ्यसनम का क्या भाव है? यथाधिकार वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण और स्तोत्रादि का पाठ करना, भगवान के गुण, प्रभाव और नामों का उच्चारण करना तथा भगवान की स्तुति करना, सभी स्वाध्याभ्यसनम पद से गृहीत होते हैं। इन सबको वाचिक कहने का क्या अभिप्राय है? उपयुक्त तो सभी गुण वाणी से संबंध रखने वाले और वाणी के समस्त दोषों को नाश करके अंतःकरण के सहित उसे पवित्र बना देने वाले हैं। इसीलिए इनको वाणी संबंधी तप बतलाया गया। अब अगले श्लोकों में मन संबंधी तप बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।